मैं स्वई राजपूत। आज आशी मीडिया में आप घणो स्वागत है। और आज मैं अटे इंदावटी बेड़ो कोट अटे अवड़ू हूँ। और आज अटे पे जानो ला कि इंदा वंशरी जकी अटेरी भी राणासारी पदवी है आ कदे हुई इनकी शुरुआत हुई। अटे गाँव मौजूद लोग भी आई और अठेरा इतिहासकार भी आई और भी बातचीत करोला और इन बारे में आपने बताओला। आपने वीडियो केड़ो कहीं लग्यो आप मन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िया और मारे साथ जुड़िया रिया। मैं इन टाइप रे वीडियो आप साथ जोड़तो रहूँगा और मारे साथ आप इन्हें चैनल ने भी सब्सक्राइब करिया और आप रो प्यार और स्नेह हमेशा बनाए रखिया। आज मैं बेड़वा राणसार कोट आवड़ो हूँ और आज हमारे साथ राणसा प्रताप सिंह जी इंदा है और पियो बातचीत करोला कि इंदा प्रत्यार वंशरी जबकि राणसारी पदवी है इनकी शुरुआत कदे हुई इन बारे में अपन बतावला। जय माता शाह। जय माता शाह। पहला तो आप माशा में आप घणो स्वागत धन्यवाद। के इंदा राजवंशी उत्पत्ति रे संबंध में आप रे जो कि राणसारी शुरुआत हुई है इन पहला आप रे परिवार में उन बारे में आप बताइए। उत्पत्ति रामचंद्र जी री टाइम हुई थी। वही सब खाओ ने मारन जोधपुर दरबार रे सिर पेश कियो तो और जोधपुर दरबार उन्हीं टाइम उरे खून रो तिलक बेलवा राणा जी ने आ राणा पदवी दी थी और रामचंद्र जी में 10वां राणा हूँ और 12वीं पीढ़ी में राणो सारे अटे अवड़ू हूँ। और आज हमारे साथ राणा उगम सिंह महाविद्यालय प्राचार्य उमेश सिंह जी हमारे साथ है और पियो बातचीत करोला प्रत्यार राजवंशी उत्पत्ति रे संबंध में। सबों पहला तो आप घणो स्वागत। धन्यवाद जी। जय माता शाह। जय माता शाह। अच्छा साहब आज आप मने जो कि प्रत्यार राजवंशी उत्पत्ति के संबंध में आप मन बताइए। मैं प्रत्यार वंश से हूँ और उसके ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें अपन प्रत्यार राजवंश की तो ये प्रत्यार राजवंश है पंडर से प्रारंभ होता है जो रघुवंश से होता है और उसके बाद के ऐतिहासिक जो अभिलेख हैं वो ये बताते हैं कि जो दशरथ के वंशज लक्ष्मण से भी माना जाता है। ऐसे अनेक एविडेंस है और अनेक ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है कि जब हम पंडर से मानते हैं तो प्रत्यार वंश उससे भी पुराना है और वहाँ से ही प्रारंभ होता है। और इंदा वंशरी वंशावली समुद्र में आप। जी हाँ, मैंने इंदा राजवंश पर आज से 22 साल पहले अनुसंधान किया था और अभी हाल ही में मैं वापस उसी अनुसंधान को वापस प्रकाशित कराने की स्थिति में हूँ। तो इंदा राजवंश की जब बात करते हैं कि इस वंश की उत्पत्ति कहाँ हुई तो मैं सौभाग्यशाली हूँ और जिस मरुभूमि में मेरा जन्म हुआ है इसकी उत्पत्ति जो है वो यहाँ से मानी जाती है घंटियाला के पास से और ऐतिहासिक एविडेंस भी यही कहते हैं कि ये राजवंश यहाँ से हैं। और एक किंवदंती है या दंत कथा है उसके अनुसार ऐसा भी माना पौराणिक किंवदंती। हाँ, किंवदंती के अनुसार ये माना जाता है कि बालसुमन सिंह की उत्पत्ति हुई है। इस संबंध में मैं एक तथ्य भी उजागर करना चाहूँगा कि जोधपुर का जो बाल संबंध है जिसका नामकरण के संबंध में कहा जाता है कि ये बालराव पडियार के द्वारा इसको डिगिंग करवाई गई थी और बाद में सूर सिंह जी के द्वारा इसको खुदवाया गया था। तो वहाँ की उत्पत्ति के संबंध में ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर कोई शिलालेख भी था लेकिन बाद में उस शिलालेख को नष्ट किया गया या नष्ट हो गया और उसके बाद दूसरे शिलालेख लग गए अभी। और 15वीं शताब्दी में जो शिलालेख लगा है अगर वास्तविक रूप से हम देखें तो उस शिलालेख पे 3 टुकड़े हैं। उसमें जो अंतिम लाइन अगर आप ढूंढेंगे तो शायद हमारी उत्पत्ति का बड़ा स्रोत मिल सकता है। वहाँ से हमें पूरा उत्पत्ति का विवरण मिल सकता है। जी हाँ, मिल सकता है। और अभी वो छतरी जो है वो आड़ा हिंगोला के नाम से प्रसिद्ध हो गई है जबकि वो आड़ा हिंगोला की छतरी नहीं है, वो हमारी उत्पत्ति से संबंधित छतरी तो इन बारे में मैं पहले इंदा वंश की उत्पत्ति के संबंध में बात करना चाहूँगा कि इंदा राजवंश की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में घंटियाला बेसिक स्थान है और यहाँ सूर सिंह जी रहे हैं। और फिर घंटियाला जब धुंधली दमाल जोगी थे उनके शराब से उसको नष्ट हो गया तो वो यहाँ से अपनी बुआ के साथ आबू साइड चले गए और वहाँ उनका बचपन लगभग वहीं बीता। उसके बाद वो मंडोर लौटते हैं और उसके बाद उनके जो पुत्र होता है इंदा से होता है जो गोपाल सर जो है वो हमारी मूल गति है। गोपाल सर मूल। जी हाँ, क्योंकि जो गोपाल जी थे वो सूर सिंह जी के बड़े बेटे हैं लेकिन शायद उस समय शादीशुदा वो नहीं थे। उनके छोटे भाई से जो मारवाड़ के इंडिविजुअल से जो चले हैं वो वहाँ से चले। तो गोपाल सर हमारा जो मूल स्थान अगर माना जा सकता है तो वो गोपाल सर है। जी हाँ। अच्छा इंदा वंश इंदावटी रामायण लाग बाग और असल उदावती जो ऐतिहासिक बात है उन बारे में। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंदावटी के बारे में हम कह सकते हैं कि जो राणाइत की जो पद रही है
वो हमें जब शिलालेख वगैरह हम ढूंढते हैं तो बूटा राणा से लेकर टोवा तक चलते हैं। टोवा जी के कहते हैं कि जैसे बांकीदास वगैरह लिखते हैं कि उनके 8 पुत्र हुए थे, लेकिन वो राजयोग्य नहीं थे, इसलिए संग्राम सिंह जो थे उनको रावत की उपाधि थी। रावत जो होता था राणा से छोटी पद होती थी, राणा छोटी पदवी होती रावत रही। रावत थी। तो वो संग्राम सिंह जी के पास थी। संग्राम सिंह जी के जो लड़के उगम सिंह थे, फिर उसको शासक बनाए गए और फिर उगम सिंह जी राणा बने हैं। और फिर महाराजा जसवंत सिंह के समय जो है वो रामचंद्र जी को जो है वो राणायत की पदवी दी गई। और इसका मूल कारण ये माना जा रहा है कि उस समय जो 3 बड़े थाने हुआ करते थे, एक बेड़वा, दूसरा बालेसर और तीसरा खडाला। खडाला वो उस साइड का जो अपने बालोतरा साइड उसमें जो गांव आता है उसके स्थान पर। तो यहाँ जब जसवंत सिंह ने रामचंद्र जी को तो मतलब राणायत दे दी थी। उसके बाद जब इनके बीका पड़ गया, क्योंकि जसवंत सिंह जी जमरूद में मारे जाते हैं और उनके बेटे जो अजीत सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी को छुपाव के रूप में राड़गढ़े के अंदर रहते हैं। तो राड़गढ़े में जब रहते समय रामचंद्र जी ने यहाँ से जो मुस्लिम थाना था उसको लूट के सारा जो धन असबाब था वो ले जाकर अजीत सिंह जी को पेश किया और अजीत सिंह जी ने खुश होकर उनको 2 गांव दिए थे, एक तो बावड़ली और दूसरा कोल्ड। ठीक है, इस प्रकार से जो रामचंद्र जी से वंश चला उन्होंने बड़ी वीरता के साथ, और ये कह सकते हैं कि अगर जसवंत सिंह के समय जो बीखा पड़ा था उसमें दुर्गादास जी ने जो काम किया था, दुर्गादास उनटे बहुत महत्वपूर्ण आप योगदान दिया। दुर्गादास जी ने जो योगदान दिया था, अजीत सिंह के बीके के अंदर इतना ही दायित्व जो है वो राणा रामचंद्र का था, जिसके आप वंशज है 12वीं पीढ़ी से। जी हाँ, इनकी उन टाइम इंदो द्वारा युद्ध और उन टाइम कहीं सूरापना था, उन टाइम कहीं कहानी होती ऐतिहासिक। अगर मैं बात करूं तो एक पहले बात कहना चाह रहा हूं कि अपन प्राय हम जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जोधपुर की जो थ्रोन है, जिसको अपन मंडोर कह सकते हैं, मारवाड़ जो जोधा से जोधपुर बनता है, तो हम प्राय इतिहास में और जनमानस में यही कहते हैं कि हमारा जो राजनीतिक जो बड़े घरानों के साथ अगर कोई संबंध रहा है तो चुंडा से शादी करके हम बड़े हो गए। ऐतिहासिक रूप से अब मेरे आने वाली किताब में भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके पहले ही यानी लगभग 50 संबंध उनके राजघरानों के साथ पहले से थे। तो केवल चुंडा जी की शादी बालेश्वर में हुई, इससे हमको बड़ा ताजमी स्थान मिल गया, ये बात नहीं है। इससे पहले कई हमारे संबंध उनके साथ हुए हैं। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मारवाड़ में राठौड़ आए, सेतराम जी आए, उसके बाद में सिंह जी आए, सिंह जी, आसन जी, उसके बाद में चाडा जी, झालन सिंह वगैरह जो भी हुए हैं, तो अगर उनको अगर बचाव का किसी ने पक्ष लिया है तो यही इंदावटी है, इंदा ही पक्ष है जो उनको बचाता है। ठीक है, और इवन हम कह सकते हैं कि केवल मारवाड़ी नहीं, मालानी का जो राजगद्दी को बचाने के लिए इंदावटी ने कोई योगदान दिया था, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इवन जिसलिए मलिना जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 13 तुंगे भांगे थे या 13 मुस्लिम शासकों को हराया था, नष्ट किया था, तो उसमें सेनापति तो हमारे उगम सिंह ही तो थे। तो क्या कौन सा योगदान था? तो उस समय इंदा ही थे। हाँ, वो था। और दूसरी बात, अजीत सिंह के समय और अभय सिंह जी के समय इन्होंने कोई बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि अजीत सिंह जी के समय बग्गू नाम का एक सोडा था जो इसी एरिया के रहने वाले थे, और महाराजा को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपने ऊँट का नाम भी अजीतो दिला दिया। और जो मारते हुए तो कहते हैं कि मैंने अजीते को मारा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको जो नष्ट किया कि ये एक शासक की तोइन है, इसको बचाने की बात हो। फिर धन की आवश्यकता हुई, उस समय राड़दने में ले जाकर उन्होंने धन दिया। अभय सिंह जी के समय पीलू को मारने की स्थिति हो, उसमें हमारा योगदान रहा। राव चंद्रसेन के समय जब वो बीके की स्थिति के अंदर थे, उस समय के योगदान तो बहुत लंबी सूची है, जिसके अंदर इंदावटी ने पूरा सहयोग दिया, और इतना अधिक सहयोग दिया कि केवल हमको 84 गांव नहीं दिए, बल्कि हम एक बड़े भाई के रूप में, एक बड़े सहयोगी के रूप में जोधपुर के राजघराने के साथ रहे। और उन टाइम जो बेलवे गांव इतिहास हो तो, और हमें जो वर्तमान में इतिहास है उन बारे में बेलवा के इतिहास के संबंध में अगर पुरानी जानकारी जुटाई जाए तो इसको जूनागढ़ के नाम से भी जानते हैं, पूरा पहला टाइम में जूनागढ़ के नाम से भी जानते हैं। और बेलवे के जो प्रतिहार है उनका इतिहास जो मुंशी देवी प्रसाद है, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर खुदाई के दरमियान बहुत पुरानी चीजें निकलती है। तो ये ऐसा गांव है जो शायद इस एरिया का सबसे पुराने गांव में से, गंडियाला के बाद शायद सेकंड पुराना गांव अगर किसी को कहा जा सकता तो बेलवा है। फिर
इस स्थान का अपना इतिहास है, क्योंकि राणा रामचंद्र जैसे लोग यहाँ हुए हैं, लखदी जी जैसे लोग यहाँ हुए हैं, कुशाल सिंह जी जैसे लोग यहाँ हुए हैं, मनोहर सिंह जी राणा यहाँ हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो बेलवा गांव है वो ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण गांव है। इनके राव सुंदर जी राठौर उनके बालेश्वर हो या कहीं संबंध तो उनके बारे में। हाँ, राव चुंडा जी जो है उसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि चुंडा जो है वो मलिनाथ जी जो है वो सबसे पहले उनको गुजरात की चौकी पर भेजते हैं। कुछ समय बाद उनको सालोडी नियुक्त कर देते हैं। सालोडी नियुक्त। हाँ, सालोडी नियुक्ति के समय उनके साथ सीकरा जी को भेजते हैं, सीकरा इंदा को भेजते हैं, और सालोडी रहते हुए चुंडा जी का बल बढ़ता है, घोड़े और धन सारा वो इकट्ठा करते हैं और अपनी सेना सैनिकों को तैयार बल को मजबूत करते हैं। लेकिन वो मलिनाथ जी को इसकी सूचना नहीं देते हैं। मलिनाथ जी तक ये सूचना पहुंचती है कि चुंडा जी ऐसा कर रहे हैं, तो मलिनाथ जी एक दिन उसके निरीक्षण में भी आते हैं, लेकिन इससे पहले उनको सूचना मिल जाती है कि मलिनाथ जी आएंगे और अगर आपके ये पाया गया तो आपको यहाँ से इस चौकी से हटा देंगे। तो सीकरा जी ने और चुंडा जी ने अपना प्लेटफॉर्म इस प्रकार का तैयार किया कि उनको इस चीज़ का पता नहीं लगना चाहिए। उन्होंने इसको पता नहीं लगने दिया। सीकरा जी ने पूरा योगदान दिया और उसके बाद जब मंडोर जो है, मंडोर विजिट कर लिया गया और मंडोर विजिट की बहुत लंबी कहानी है। मंडोर विजिट करने के बाद जो चुंडा जी को जब मंडोर दिया गया तो उस समय एक ऐसा मतलब फेज चलता था कि कोई भी राज देना है तो किसी माध्यम से दिया जाता है। तो रोटी बेटी के हिसाब से जब संबंध स्थापित करने होते हैं तो उन्होंने शादी करके उस मंडोर उनको दहेज सहित दिया और उसके साथ चुंडा जी ने 84 गांव इंदों के दिए और उन्होंने उसी दिन मतलब ये तय किया गया था कि इन गाँव में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और इवन उस समय जो लिखित एविडेंस है वो बताते हैं कि सूरज और चांद बदल जाएंगे लेकिन ये राठौड़ राजवंश है वो कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कमजद कदन बीसरे चूड़ो चौरी चाट दी मंडोर लाल जी, उसी दिन की ये कहावत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। आज हमारे साथ उगम सिंह जी इंदा है ओपियो बातचीत करोला ए आज अपन इंदा प्रत्यार वंशरी जी की रण साहिब पदवी के बारे में बतावेला। हाँ, यहाँ जो मारवाड़ में पहलरोई राज नारराव जी रा बेटा है रघुराव जी। रघुराव जी रा बेटा है गंगराव जी। गंगराव जी रा बेटा है देवपाल दे राव जी। देवपाल दे राव जी रा बेटा है अमेराव जी। अमेराव जी रा बेटा है खाखूराव जी। खाखूराव जी रा बेटा है सोडक राव जी। सोडक राव जी रा बेटा है सूरराव जी। सूरराव जी रा बेटा है इंद्र राव जी। इंद्र राव जी रा बेटा है बीजल राव जी। बीजल राव जी रा बेटा है मैंगराव जी। मैंगराव जी रा बेटा है बूटा रोणा। रोणा पदवी राव पदवी पढ़ने इन बच्चों लागी कि मुसलमानी शासन आ गयो। समत 1172 में मुसलमान आएगा जो वहाँ लूट पाट कोई गांव कब्जे कर लेना एरिया संग्रह उन टाइम जितना भी मुस्लिम आक्रांता हुआ है वो अटे पर लोगों दबाव नहीं कोशिश उन टाइम पाली पलीवाड़ो रही होती और वहाँ देवी रो इष्ट तो देखो आगाऊ कोई आपत्ति आवती आवाज हो जाती कि थोड़े कोई आपत्ति आवे वहाँ उठे कोई गाय रो खून बिके ने आवाज हुई को पर मुगलों अटैक करनी हो पलीवाड़ों ने मारिया है। उनने ऊपर बार वालो उठ्यो सीतो डालो किनो अटिकियो है बूटे रोने बूटा राणा वो घेराव तोड़ ने मुगलों ने हटाऊ काट दिया ढोली उपराज करे के मुगल घूकता गया दिल्ली में यहाँ दिनों दिनों उन दिनों बादशाह रे होम खूंटिया रहा सोम धर्मी नहीं रहा में इंदा और सिसोदिया और उन टेम हुई जो भूपोरी पदवी रोणो मोइलो रोणो रोणा पदवी उन दिनों लागे उन टाइम राणा पदवी की शुरुआत। हाँ और उन पछी गांव पहली मडोर छोड़ने के बाद में घटियालो तो हाँ घटियाले हूँ आया दुगर बसाई बूटे रोने पहले नंबर तो एक कोई बादो यो कोई और बूटे रोने हूँ इस बादो यो राणा बूटे रोने रा बेटा राणा बिम्बल दी राणा राव सिंह राणा सग्राम जी रा उगम सिंह ताई मोरो राज मडोर रो कायम रहो
रियासतुति मोरे कने। और 1750 में उगम सिंह जी आपरी पोती गंगदेव जी री बेटी बाल कंवर नाव पनाय राव सुंडी जी ने राव सुंडा जी ने हाँ राव सुंडी जी ने राज दी दियो। और 84 गांव राणा उगम सिंह रे खने रहा। उगम सिंह देवलोक होने पछी राणा राजू जी बनिया। और राजू जी रा बेटा राणा उदयकरण जी बनिया। उदयकरण जी हाँ उदयकरण जी रा बेटा राणा खेत सिंह बनिया। खेत सिंह री आ गया औलाद दी बुई जनो मोरे आपतरी में राजू जी रे एड पड़ गई जनो रोड़ा ही तिल गोयो को ने आपतरी में ले में रही। ईश बुखान ने मारियो राणा रामचंद्र जी। राणा रामचंद्र जी इसम खान नारी। हाँ इस बुखान मुसलमानी शासन होतो तो उन्हें मैं धोले दिन वो डाका डाल तो ने वार्निंग दिन गांव दूर तो वो पुरानो गांव पुराना अठे सोनारा गांव होता जो खतरी बोनिया भोपारी होता इन गांव में जनो के भाई मोहल्लो नहीं कहो कि भाई कहीं मत करो तो मोहल्लो की नहीं कोई पते वो खटक आयो जनो कई कौम आया क्षत्रिय है वहाँ पाठ भी बेटो कौम आया जो कर वहाँ गिराऊं माँ सती है। और पते सिरलिन हाजिर हुआ जोधपुर जनो जोधपुर हजूर देश से वो तिलक उड़ी जगह तिलक राणा रामचंद्र जी रो उन टाइम राणा रामचंद्र जी रो राज तिलक होयो। हाँ राज तिलक होयो। और वहाँ पर मोरे करती तिलक कोई यहाँ रे करे बालेश्वर पते राणा रामचंद्र जी रे बेटा आज हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी इंदा है और हमारे हाल फिलहाल हमारे शोध करता है बे और यूं बातचीत करला ए आज अपने उन टाइम री इंदा प्रत्यार वंश रखा शुरू अपना होता उन बारे में अपन बतावला। सबों पहला आप गणो गणो धन्यवाद साहब। जय माता जय माता जी। साहब मैं उन टाइम री बात करूं जिन टाइम में भाई राव राणा सुंदरी बात करूं उन टाइम पर इंदा प्रत्यार वंश तो यो कई योगदान वैसे प्रत्यार राजवंश की बात की जाए तो जो इंदा राजवंश है वो प्रत्यार राजवंश की एक शाखा है जिसकी जो उत्पत्ति प्रत्यारों की उत्पत्ति के संबंध में प्रोफेसर साहब ने बखूबी बताया है और मेरे आदरणीय दाता हुकुम उगम सिंह साहब ने इनका बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत वर्णन आपके साथ में किया है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि हर्षवर्धन की मृत्यु अर्थात 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास का जो समय था जिस समय गुप्त काल पतन की ओर अग्रसर था और हिंदुस्तान की जो राजनीतिक सत्ता थी जो शक्ति थी और एकीकरण था वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका था क्योंकि गुप्तों ने मौर्यों के बाद में मौर्य राजवंश के बाद में गुप्तों ने जो एक राजनीतिक सत्ता का जो मजबूती प्रदान की थी वो मजबूती अब धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। 6वीं शताब्दी के आसपास की बात है। उसके बाद में सम्राट हर्षवर्धन ने वर्धन वंश से संबंधित था जिसने लगभग अपने शासनकाल तक इस व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की और वो वहां तक सफल भी। हाँ हिंदुस्तान की एकता स्थापित करने अटक से कटक की जो व्यवस्था की आज बात करते हैं तो वो उन्होंने अपना उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 के ईस्वी के बाद में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा एक भूचाल आया, एक राजनीतिक तुटीकरण का जो समय था जहाँ राजनीतिक एकता थी उसका बिखराव हो रहा था। ऐसी व्यवस्था में प्रत्यार राजवंश के एक महान योद्धाओं के रूप में जैसे बताया जाए कि नागभट्ट दैत्य, मिहिर भोज, वत्सराज ऐसे योद्धा प्रत्यार राजवंश में पैदा हुए और उन्होंने एक हिंदुस्तान की जो उस बिखरी हुई एकता को वापस से समेटने का प्रयास किया और बखूबी सफल भी हुए। और ये उस समय का काल था 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का, जिसे हम इतिहास में राजपूत काल के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि राजपूत काल जो है इसके अंदर छोटे छोटे राजवंश जो है वो बहुत बड़ी जनसंख्या में वहां पर उपस्थित हो गए थे और एक दूसरे से अपनी सत्ता के लिए और अपने एक दूसरे संघर्ष कर रहे थे। और इसी दरमियान भारत में सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण जो 712 ईस्वी से शुरू हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम से, और वो अरबों के आक्रमण का बाहरी आक्रांतों के आक्रमण का समय था। इसी बाहरी आक्रांताओं से लड़ते हुए हिंदुस्तान की खुद की व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको संभालते हुए उनसे लड़ते हुए प्रत्यार राजवंश ने अपना बखूबी योगदान इसमें दिया। आगे चलते हम तो मिहिर भोज के बारे में तो आप सभी वाकिफ है, विदित हैं
इनके बाद हम बात करें तो जब इसी राजवंश से जुड़े हमारे जो इंदा राजवंश है, उनका जो लगभग 14वीं शताब्दी में इंदा राजवंश मंडोर पर शासन कर रहा था। मंडोर हमारी प्रत्यारों की पुरानी राजधानी रही थी। यहीं से मंडोर से ही प्रत्यारों की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पर सबसे प्राचीन शाखा, और वो हरिश्चंद्र जो आदि पुरुष रहे थे यहाँ के प्रत्यारों के। तो यहाँ पर जब राठौड़ साम्राज्य की स्थापना होती है, राठौड़ों का आगमन होता है राव सियाजी के साथ में, ये 13वीं शताब्दी की समय की बात है। और फिर हम आते हैं 14वीं शताब्दी में। तो राठौड़ राजवंश जो है वो समय तत्कालीन समय में राजवंश के रूप में स्थापित नहीं था। वो एक सामान्य व्यक्तित्व के रूप में यहाँ आए थे। और हाँ ठीक है, योद्धा थे, अच्छे लड़के थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी दरमियान साहब ने फरमाया था, प्रोफेसर साहब ने, मल्लीनाथ जी जो थे उन्होंने एक बहादुर जो योद्धा थे इंदा सिखरा, उनको राव चुंडा जी, जिसको राठौड़ साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, राजवंश के रूप में राठौड़ साम्राज्य को स्थापित करने का जो जिसने प्रथम बार कार्य किया था वो राव चुंडा जी थे। राव चुंडा जी के संरक्षक के रूप में सिखरा जी, इंदा सिखरा जी ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हम इतिहास में बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन को माना जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो विद्याएं, हाँ भूला बिसरा शासक जिसे कहा जाता चंद्रसेन, तो चंद्रसेन जी ने सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है आविष्कार किया था। उसी गुरिल्ला पद्धति से महाराणा प्रताप भी अग्रगामी रहे थे। जीवन भर भटकते रहे जंगलों में, लेकिन उन्होंने मुगलों का राज स्वीकार नहीं किया। हाँ, उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि अगर वीर दुर्गादास जी का कोई अग्रगामी है तो वो थे राणा जी सिखरा इंदा, जिन्होंने एक सामान्य व्यक्तित्व राव चुंडा को उठाकर एक महत्वपूर्ण राजवंश के रूप में, एक शासक के रूप में स्थापित कर दिया। उन टाइम री एक बात पूछूं कि पौराणिक किंवदंती है कि उन टाइम में राणा सिखरा है तद का है भूतों में भी लड़ता उन टाइम रसूरा। हाँ, इनकी किंवदंतियां सुनने में आती है, बिल्कुल। ये दंत कथाएं हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, और वे बहुत बड़े बलशाली थे। राव चुंडा को जब यहाँ पर सालोड़ी थाना दिया गया, साहब ने फरमाया था उस समय जो इन्होंने बहुत सारी घोड़ों की लूटपाट की, अपने बलशल बढ़ाने में सिखरा जी ने बहुत योगदान दिया उनका। तो उस समय क्या हुआ, उनकी शिकायत भी हुई मल्लीनाथ जी से कि इस प्रकार से, तो मल्लीनाथ जी स्वयं आए यहाँ पर जांच करने के लिए। तो सिखरा जी की कूटनीति और उसके कारण राव चुंडा जी फिर यहाँ पर सुरक्षित रहे। मल्लीनाथ जी को इस बात की भनक भी नहीं हुई कि ये इस तरीके से कोई लूट मार या कर रहे हैं। उसके बाद में जब इंदा राजवंश के तुर्कों के साथ में जो मंडोर पर हमला हुआ था, जिसमें इंदो से मंडोर कुछ समय के लिए तुर्कों का वहाँ पर अधिकार हो गया था, तो उस युद्ध में मैं आपको बताऊं कि सभी इंदा जो सरदार थे उगम सिंह के नेतृत्व में, उन्होंने सभी ने इकट्ठा होकर मंत्रणा की। और इसी बीच एक आदेश भी आ गया था कि किले के अंदर बहुत सारी घास की गाड़ियां मंगवाई जाती है, आसपास के जो क्षेत्र के जो सरदार थे उनसे, तुर्कों के द्वारा, क्योंकि उनको नीचा दिखाया जाए। तो उगम सिंह वगैरह ने इस मौके को भुनाना चाहा, और राव सिखरा जी की ये सलाह थी कि उन्होंने कहा था कि ऐसा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, हम घास लेके जाएंगे। और हर गाड़ी के अंदर 4 योद्धा और एक हाँकने वाला, 5 योद्धा, कुल 500 गाड़ियां मंगवाएगी। तो 500 गाड़ियां किले के अंदर घुसेगी और हम टूट पड़ेंगे तुर्कर पर, ठीक है। उसमें पहली गाड़ी में जो सवार था उसमें एक योद्धा था जिसका इतिहास के अंदर कहीं नाम देखने को नहीं मिलता है। ये बीकानेर राज्य अभिलेखा गार से मिली एक पुरानी बही में मिलता है, इंदा भगा। इंदा भगा जो पहली गाड़ी में सवार था, तो उसी समय एक तुर्क सुल्तान जो वहां पर भाला लिए खड़ा था, तो उसने कहा कोई चाल तो नहीं है। इसी प्रकार से उसने घास के अंदर जोर से भाला डाला और सीधा इंदा भगा की सातल में जा घुसा, पैर में घुस गया। और वापस जो खींचने लगा तो इंदा भगा की बहादुरी देखिए आप, उसने अपने गमछे से उस भाले को इतना टाइट पकड़ लिया ताकि वापस से उसका जो रक्त है वो भाले पे ना आए, क्योंकि रक्त अगर दिख जाता तो उस चाल का पता चल जाता। जैसे ही भाला उन्होंने खींचा तो उसने देखा तो कुछ नहीं है, कि तो गाड़ा तो, हाँ गाड़ा तो घना ठूसीडा भरीडा गाँव घास से। इस प्रकार से अंदर गए और फिर योद्धा टूट पड़े तुर्क सेना पर। वहां से वापस से इंदों ने अपना मंडोर स्थापित कर लिया। फिर सरदारों ने मंत्रणा कर वहां के जो उभरती हुई शक्ति राठौड़ साम्राज्य की राव चुंडा, जो कि वहां पे मजबूत थे, उनको फिर सिखरा जी की सलाह पर, उगम सिंह जी सलाह पर, उनको अपनी बेटी का विवाह कर मंडोर दायजे उनको दे दी। क्योंकि ये जो साम्राज्य और सल्तनत होती है ये योग्य व्यक्तियों के लिए होती है, योग्य से योग्य पे चलती है हमेशा, ठीक है ना।
इंदों ने संभाली, बखूबी संभाली। उसके बाद में इन्होंने योग्य व्यक्ति को सुपुर्द कर दी। इसके बाद जब 1351 की ये घटना है, 1350 पर जब हमला किया गया था राव चुंडा जी के द्वारा, तो राव चुंडा जी के साथ शिखरा जी ने भरपूर योगदान दिया था और नागौर के थाने को वहां पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में जब चुंडा जी के बाद में राव रिडमल, जो मेवाड़ के अंदर जिस समय उनका हस्तक्षेप हो रहा था, मेवाड़ी राणाओं ने जब रणबल जी की हत्या कर दी थी, और राव जोधा जो थे जोधपुर राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं राव जोधा जी। जोधा जी उस समय मेवाड़ में थे और जोधा जी उस समय मेवाड़ से निकले। उनके साथ भी राणा, शिखरा, इंदा, जिन्होंने राव चुंडा के समय भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और अब वो राव रिडमल और राव जोधा के साथ भी अपना महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे थे। हाँ, पृथ्वीराज जी और राणा शिखरा। अब राणा पदवी के संबंध में बात आई तो मैं यहाँ पे एक बात सर प्रोफेसर साहब आपको मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, जानना भी चाहूँगा कि बीकानेर राज्य अभिलेख के हाथ में सीधा लिखा है कि कपासन के युद्ध में राणा शिखरा और पृथ्वीराज जी मृत्यु को प्राप्त हुए कपासन के युद्ध में, राव जोधा जी को वहां से निकालते हुए। ठीक है, तो इसमें उनके जो शब्द है, जो उनका नाम है, उनके आगे जो शब्द है वो राणा लिखा आ रहा है। तो मतलब राणा शिखरा भी उस समय राणा पदवी से विभूषित थे। ठीक है, इसमें ये पता लगाया जा सकता है। उसके बाद आगे चले तो फिर इन्होंने जोधा जी यहाँ आए जोधपुर में और वापस इंदावटी आए। इंदावटी आकर यहाँ की सेना और इंदा सरदारों को साथ में लेकर राव रिडमल जी का शव लेके आए वहां से। इसमें इंदा प्रत्यारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये स्पष्ट उस बई अभिलेख में लिखा हुआ है। इस प्रकार से इंदों का सहयोग पाकर वो रिडमल जी का शव लेके आए और शव को विधिवत रूप से दाह संस्कार कर उसके बाद में फिर वापस ये मंडोर पधारे। और आप बहुत बहुत धन्यवाद। 3 गांव तकदीर जी ने हुआ बीकानेर दरबार या आवरे कौम दियो या आवरे के गांव मिलगा लारे जोधपुर हजूरी ने से मुसलमानी शासन उद्योगों के बाईदाल जी पन्नो आपसे में रखते रहो काजियो गोदो जनो किनी मिसलो मिली कि भाई हमें इनो फेस लोगों को करवाना तो धर्म छीन हुई जनो सोचलो बाजी होता लाल का पोल बार कि भाई वो कौन करे जब एक आदमी है पर जीव कटा दे तो हाथी गुना माफ दो को गंदू आओ पाई पाई नहीं लूटो तो बीड़ो टूटा मन जा तो पुराना हाड़ूरी ठाकर लखदीर जी वो कौन कर सके जनो हाड़ूरी ठाकर पुरानी हाड़ूरी जूती उतर गई थी और डेरो तो बीकानेर उठे आदमी हंजे गयो जनो हमका बेटा होता दो के बेग ना खेतौराटी रोगो को मारो बीकानेर दरबार मिलिया तो केव धोखो हो तो के मैं शरीर कोनो ही काम पछे लखदीर जी आया है बाजी बिरदाया के लाखों घर लगायो लाखों ऊपर लखदीर बीड़ो उठायो अठाओ दिल्ली गया घोड़ा सरसत तो कदम नीचे पीलू बच्चा है कंटो हाड़ो दिन आवर महल में बैठा था जदा झूठो मूठो कागज तो कोई हाजिर करे जो न दियो उनो कागज में ध्यान गयो तो बादशाह रो के सोन में पहली बादशाह ने मारियो और पछे हाड़े ने मारियो और पछे सफरो नदी माथे कौन आएगा जटे कहन के यहाँ घरोरी उल्टी रीत दूर गई सफरो दाग से उनटे सही कौन आयोडा है लखदीर जी पछे लारे पड़ताल हुई तो एक बेटे तो यो कोरनो बाउल थी अच्छा और इयन हुई पाती भोम जोलिया लेलो ने ए संभावतो होता ए होता बीकानेर पछे ए कोट बीजा इंदोर बनायोडा मिसलो लाग दी तो मोरी कुर्सी लाग दी ने जनो सुकुई ले जाओ नहीं देखी थी कोट में हो जाओ था जमीन और ए कौन है ठाकर तो गलरवे तलवार करो यो बीरो कियो ऐतराज के इंदा इधर कोकराट किला तो बिस्लो में सस्ता लिंदा वे कौन ठाकर कह दियो थे दुबई बदर ये राज करता ने 3 बार रुकाल दे मेदी दी सही उनटे भी तो आप रख सके उन आठ बाते कोन उतार दियो ओट वालो रे उड़ो ने दे दियो पछे उमो भूमि दी को तुम्हारो घर पार्टी करतो घुंगरे में अने भोडू में बैठा ने पछे जोलियाली उतार दी जोलियाली री पासी भूमि उतार दी भूमि उतार दी जनो आठों अटे अंग्रेजों धीरे धीरे कंट्रोल कर दियो 3 रियासतों रो अगंत बैठ तो बड़े बड़े लेबोरेटरी वाला मुको अटे जोर अदा कोई न्याय करे तो अफीर बीजी सिजनन
अच्छा जनो अबुए ठाकर दीवान होता ने राम सिंह दिया फिर बीबीसी जनन भोमरी बावल दिया ले लिली जीत गया जनो स्टेट पूरा हाउस को હવે અડો 28 બ્રિટિશ આવતા જનો વિરાસતી જીરો ખાડે પીને રો સેટિંગ કરતો ઈન થા પડગો ભાઈ જીત તો ગયા और पालेरी ऋतु थी जनो कहो भाई आप जमीनी कब्जो दिखाओ तो वो अंग्रेज दे के निर्णय कर दो कि भाग की जमीन है तो जबरन जोड़ावे तो हो सके कह हो सके नहीं हुए जनो पछे दे जो भाई हमें तो भाइयों की लेनी पड़ी मदद जनो रातों रात रोनो रखने आया ऊँट भिरिया गाँव में उठोंबर करते इंदावटी चीज गाँव और खींच और पक्षी का भाई हमें वो ही रोलो और वही पालो बढ़ना ली रे दूधी हमें हाथ थोड़ी बढ़ना और बकरा टोकरा कर दिया रोटो खे बाहर दी वहाँ बड़े तो देखा देगा किसी तो जैसे अंग्रेज आयो तो आए ने मोको देख मुंडे बंदी होगी नक्शा खसगा उन क्यों आपने चाहिए पाला रोटा खाए ना आएगा तो फसे बाजी कहो है कि खीसी करगा खेत तिरिया रेया टोकड़ा रंगीना रोमेश बाजी वाह भूम रहेगी हाँ उन टाइम